आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा ने बयान दर्ज करवाया है। ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचकर दोनों ने अपना बयान दर्ज करवाया। ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को हिरासत में लिया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ बहुचर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़े हुई, जहां पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का बयान दर्ज किया गया है। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, क्या है अपडेट? पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का बयान दर्ज किया गया है। जानकारी मिल रही है कि ईडी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब बड़ा सवाल ये कि कब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है? देखिए, आज बड़ा ही अलग टाइप का घटना हुआ छत्तीसगढ़ के इतिहास में। पहले ईओडब्ल्यू जिस मामले में शराब घोटाला मामले में इनको पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाई। दोनों ही पिता पुत्र भी हैं, अनिल टुटेजा और उनके बेटे हैं यश टुटेजा। अनिल टुटेजा पूर्व की सरकार में काफी ताकतवर अधिकारी माने जाते रहे हैं और ये एक आरोप भी लगता रहा है और कहा जाता भी रहा है। छत्तीसगढ़ में एक आम चर्चा रही पिछले 5 सालों में कि सरकार के अगर सबसे खास अधिकारियों में से कोई एक है तो वो अनिल टुटेजा हैं। सबसे पावरफुल अधिकारियों में से कोई एक है तो अनिल टुटेजा हैं। पिछले 5 सालों में चर्चा होती रही। अब सरकार बदल चुकी है और कई सारे घोटालों में अनिल टुटेजा का नाम है और उसी में से एक है शराब घोटाला। और शराब घोटाला मामले में जब ईओडब्ल्यू ने उनसे पूछताछ के लिए आज उनको और उनके बेटे को यश टुटेजा को बुलाया था, तो पूछताछ के बाद जैसे ही वो ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर निकले, ईडी की टीम पहले हिरासत में ले लिया और अभी तक जब हम ये खबर बता रहे हैं, अभी तक की स्थिति में उनसे पूछताछ की ही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में हो सकता है कि स्पेशल कोर्ट में दोनों को पेश कर दिया जाए या फिर पूछताछ जारी रखी जा सकती है। 24 घंटे का समय होता है हिरासत में पूछताछ करने के लिए। कई बार स्पेशल परमिशन लिया जाता है तो हो सकता है पहले से इसमें परमिशन हो, लेकिन कुल मिलाकर यह कि पूछताछ की जा रही है और इसमें एक बड़ी अहम गिरफ्तारी या एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले समय में। और कुल मिलाकर एक राजनीतिक घटनाक्रम चुनाव के बीच में इतनी बड़ी पूछताछ भी होना भी एक चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ में। और ये जो शराब घोटाला जिसमें कई सारे वरिष्ठ लोगों के नाम हैं, इसमें पूर्व के मंत्री का नाम है, इसमें वर्तमान जो मेयर हैं उनके परिवार से जुड़े लोगों का नाम है जो जेल में भी हैं। इसके अलावा कई नेता और अधिकारियों के नाम भी हैं, जिसमें एक नया नाम अब और जुड़ गया अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा का। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनको राहत मिल जाती है या पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है या फिर कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से फिर से रिमांड मांगी जाती है और उसके बाद जेल दाखिल कर दिया जाता है। नीलेश, एक अहम सवाल है। इससे पहले कई शराब और कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड की गई थी। करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद अभी मुझे लगता है कि 5 घंटे के करीब हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं टुटेजा के लिए। बिल्कुल, देखिए, जब से ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले में चल रही है या फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया, उसके बाद से ही यश टुटेजा और बाद में अनिल टुटेजा का अलग अलग मामलों में नाम आया। कई सारी चार्जशीट भी पेश की गई कोर्ट में अलग अलग मामलों में शराब घोटाले को लेकर, जिसमें भी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का नाम दाखिल किया जा चुका था। ऐसे में यश टुटेजा और अनिल टुटेजा के लिए बिल्कुल ये मुश्किल वाला समय है। अभी ये देखने वाली बात यही होगी कि क्या पूछताछ के बाद ईडी उनको छोड़ देती है या फिर सीधे कोर्ट में पेश करती है और रिमांड डिमांड करती है। और अगर रिमांड डिमांड करती है तो कितने दिन का रिमांड डिमांड करती है, फिर रिमांड के बाद क्या वो उनको जमानत मिलेगी या फिर वो जैसे कि अन्य आरोपी इस मामले में जेल में हैं वैसे ही उनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है। कुल मिला के फिलहाल मुश्किल भरा समय जरूर है अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के लिए। बिल्कुल नीलेश, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया गया था, क्या लगता है कि उससे थोड़ी राहत मिलेगी और ये जो चीजें हैं ये मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक अलग था जिसमें राहत जरूर मिली थी, लेकिन ये मामला शराब घोटाले का जो है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। इसमें एक और अलग चीज है कि शराब घोटाले की वजह से सरकार को नुकसान कितना हुआ और शराब घोटाला करके किस तरह से एक रैकेट को चलाया जा रहा था, जिससे न सिर्फ सरकार को नुकसान हो रहा था बल्कि आम लोगों को भी नकली शराब पिलाई जा रही थी, गलत बॉटलिंग की जा रही थी। इस तरह के भ्रष्टाचार जो करप्शन के काम होते थे वो भी किया जा रहा था। तो ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से को जोड़ते हुए एक अलग मामला भी बनता है जिसमें अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा नीलेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है अनिल और यश के लिए। अब आगे देखते हैं क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है।